आज किसी को नई बाइक मिलने वाली भाई, किसी घर में खुशियां जा रही है, कोई बच्चा खुश होने वाला तगड़ा ही। तूने कहाँ जाने के लिए पगड़ी बांधी है? चांदी चौक। ये देख सबसे तेज देख कौन सा आदमी ऐसा है। तो ये 7-8 साल से कर रहे हैं ना, तो ऐसा होता है कि नई कैमरा उठा रहे तो एंजाइटी होती है, घर बैठे तो एंजाइटी होती है, तो एक आदत सी बढ़ चुकी है। बंद करो इससे पहले। ये देखो मेन रोड का प्लॉट है और हाइट देखो ना इसकी, ये डबल हाइट है, ये ड्राइंग रूम है और ऊपर देखो लीक भी साथ साथ हो रही है। मेरे को लग रहा है नल की तो नहीं टूट गई, तगड़ा ही छेद लग रहा है जिस हिसाब से लीक हो रही है ना। कट लगा हुआ है ना, ओ भाई डबल लगेगा इसमें। तो जी टाइम दोपहर के 1 बज चुके हैं, 1:05। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग नहीं, वैसे गुड आफ्टरनून हो चुका है। और कल से मेरे को पता है आप लोगों को भी यही दिक्कत आ रही होगी, कुछ भी नहीं चल रहा भाई, ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना यूट्यूब, ना ट्विटर, ना घर का इंटरनेट। एयरटेल का लगा हुआ है, बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। इतनी बारी कंप्लेंट कर दी कि अरे पीछे से ही नहीं चल रहा। फ़ोन का नेट भी नहीं चल रहा, इवन पता नहीं क्या हो रहा है। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी जब यहाँ का नेट नहीं चलता, जो यहाँ लगा हुआ है घर में, मैं फ़ोन के नेट से वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सुबह 10 बजे से लगाई हुई है, आपको दिखाता हूँ कितने % हुई है। ये देखो सिर्फ 36%। सुबह 10 बजे से लगा रखी हो, टाइम तो आ ही नहीं रहा, अनलिमिटेड टाइम आ रहा है। अब पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। फिर अभी मैं नीचे गया था सामान छोड़ने के लिए, मम्मी और गए मोती नगर। जो लास्ट सामान बचा हुआ है वो ला के, जिनको हमने रेंट पे दिया उनको चाबी हैंड ओवर करके, क्योंकि 2-4 दिन में उनको शिफ्ट होना है। सारा काम हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट हो गया। तो नीचे ना मेरे को एक बंदा मिला, पोर्टर से कुछ सामान छोड़ने आया था। तो मैंने उससे पूछा, कह रहा भाई इंटरनेट चल ही नहीं रहा। नीचे भी खड़ा हुआ, अगर खड़ा हुआ तो मैं मिलवाता भी हूँ भाई। सबके नेट में दिक्कत आ रही है, पोर्टर वालों का नहीं चल रहा, अगर आप कुछ जोमेटो से मंगा रहे हो उनका नहीं चल रहा, सब बंद पड़ा है। अब पीछे से गवर्नमेंट ने डाउन करा है या क्या हुआ है अपने को नहीं पता। तो अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, 9 लेके जाता हूँ। वो लोग सिलेरियो में गए हैं, मैंने उनको बोला अगर ज़्यादा सामान होगा फ़ोन कर देना, मैं वहीं पर आ जाऊँगा। कहीं इधर उधर घूमता हुआ वीडियो अपलोड करता हूँ। देख रहे हो वीडियो अपलोड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो अब निकल रहे हैं, जाएंगे वीडियो अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद वापसी आएंगे। तो अभी मैंने क्या करा ना, जो इसका टायर प्रेशर मॉनिटरिंग वाला सिस्टम जो इसमें लगाया था ना, टनरी से उतार के अभी वापसी इसमें से उतार के टनरी में लगा दिया मैंने ना, क्योंकि इसमें है नहीं। तो ये डिवाइस यहीं लगा दिया, उसमें अलग से वो जो कल डिस्प्ले लगाई थी ना, उसमें दिखाया था टायर प्रेशर, इसके लिए ये काम कर जाएगा। हाँ भाई क्या हुआ इंटरनेट को आज? आज चल ही नहीं रहा इंटरनेट, सबके सर्वर डाउन पड़े हैं। फिर छुट्टी आज छुट्टी है हमारी, आज आराम करे। मैं वही बोलूँ, अफजल यहाँ नज़र नहीं आता तो या तो सुबह सुबह नजर आएगा या शाम को नजर आएगा। बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? कह रहा भाई नेट ही नहीं चल रहा, बिल्कुल सर्वर डाउन पड़े, किसी चीज़ का भी नहीं चल रहा ना। आज नहीं चल रहा। कोई ऐप नहीं, कोई पोर्टर नहीं, कोई रैपिडो नहीं। आज मेरे को लग रहा है आज मैं शायद अपना व्लॉग भी नहीं डाल पाऊंगा। बाकी ठीक है, देखते कोशिश कर लेते हैं। डल गया, नहीं डला तो जयराम जी की। घर से बाहर निकलते दिख गई हमारी फेवरेट मिनी कूपर, कलर अच्छा लग रहा है। और पता नहीं क्या सीन हुआ है, जितने बंदे मिले ना सब यही बोल रहे हैं घर का नेट बंद है, सब बंद है। चाहे एयरटेल लगा हुआ है, चाहे जियो लगा हुआ है, चाहे कोई भी लगा हुआ है, सब बंद है। कुछ तो चक्कर हुआ है। जब ये व्लॉग आएगा ना तो आपको भी ये चीज़ फील हुई होगी 1-2 दिन पहले, क्योंकि व्लॉग 1 दिन डिले चलता है हमारा, ताकि एडिटिंग का टाइम मिल जाए। हम ट्रैवल कर रहे हैं, आराम से एडिट करके व्लॉग डाल पाएँ। तो अब देखते हैं, कहीं पर जाए खड़ा हो तो 5G चल रहा है, दिखा रहा है फ़ोन में, लेकिन भाई इतना स्लो चल रहा है ना, इतना स्लो कि कुछ सर्च भी कर रहा हूँ ना तो 2 मिनट बाद जाके पेज खुल रहा है। तो सोचो 5-6 GB की वीडियो कहाँ से अपलोड होगी। अब देखते कुछ ना कुछ जुगाड़। यहाँ गुरुद्वारे के बाहर खड़ा हुआ हूँ, हल्की सी स्पीड आई है, 37 से 39 हो गया है, हल्की सी आई है। मेरे को लग रहा है 1-1.5 घंटा यहीं खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके अपलोड होगा। अब मेन क्या होता है ना कि अभी रेगुलर चल रहे हैं तो डालते जाओ, 1 दिन भी डिले हो गया ना, फिर वो 2 दिन डिले चलता रहेगा। फिर ट्रैवल करना है, फिर वो 2 दिन डिले, या फिर बीच में 1 दिन व्लॉग ही ना बनाओ, घर पे आराम से बैठा रहो। लेकिन फिर घर से निकलता हूँ ना, एक्चुअली क्या है, ये हमारी एक तरह से जॉब हो गई है। अब घर में बैठे रहो ना तो ऐसा होता है यार बाहर नहीं निकले, बाहर निकल जाओ व्लॉग ना बनाओ तो ऐसा होता है यार बाहर निकल के व्लॉग ही नहीं बनाया, आपको अपना दिन ही नहीं दिखाया। तो ये 7-8 साल से कर रहे हैं ना, तो ऐसा होता है कि नई कैमरा उठा रहे तो एंजाइटी होती है, घर बैठे तो एंजाइटी होती है, तो एक आदत सी बढ़ चुकी है। मैं सोच रहा हूँ कभी कभार, जैसे अभी आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे थोड़ी व्लॉगिंग कम कर दूंगा, कि 2 दिन में 1 व्लॉग, 3 दिन में 1 व्लॉग। तब थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कब तक हम ये व्लॉगिंग करते रहेंगे। क्योंकि होता क्या है ना, धीरे धीरे यूट्यूब क्या करता है ना, मैं एक बार पहले फ़ोन अपनी तरफ घुमा लूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। हाँ अब सही है ना, ये एंगल भी सही है, यहाँ हाथ भी आराम से टिक जाता है ना। देखो बेसिकली यूट्यूब क्या करता है, हम लोग ये देखते हैं ना भाई उसका चैनल डाउन हो गया, इसका चैनल डाउन हो गया, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है भाई। कोई इंसान एकदम से ऐसे थोड़ी डाउन हो जाता है। कितने बंदे चलते थे, कितने बंदों को हम देखते थे जिनके 4-4, 5-5 मिलियन व्यूज़ आते थे, आज 1 लाख भी नहीं आते। 2-2 मिलियन, 1-1 मिलियन आते थे, आज 1 लाख भी
होता क्या है ना, ये सब यूट्यूब का एल्गोरिथम है कि पुराने बंदों को डाउन करेगा तभी तो नए बंदे नज़र में आएंगे। अगर पुराने बंदे ही चलते रहेंगे, देखो उसकी भी गलती नहीं है लेकिन बंदों की भी गलती नहीं है। जो बंदे यूट्यूब पे आते हैं जिनका चैनल चल गया, फिर वो सोचते हैं भाई अब तो हमारा चैनल चल गया, अब हम लाइफ टाइम यही करते रहेंगे जब तक कर सकते हैं। लेकिन 3-4 साल चैनल चलने के बाद एकदम से ऐसे डाउन मारता है, एकदम से इनकम खत्म, ब्रांड खत्म, सब कुछ खत्म। और ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ये चीज़ मेरे को पता है मेरे साथ भी होगी आने वाले टाइम में। इससे पहले ये हो अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करके हम खुद ही धीरे धीरे गायब हो जाएं। समझ रहे हो कि सामने वाला भगाए, इससे बढ़िया खुद ही कट लो। तो ये चीज़ें मैं देख के ना बड़ा वो होता है मेरे को कि यार मैंने क्या सोचा था, आराम से ट्रैवल करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, व्यूज़ आते रहेंगे, ब्रांड आते रहेंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। धीरे धीरे व्यूज़ कम होंगे क्योंकि बहुत सारे बंदे जिनको आप पहले देखते होगे, अभी भी देखते हो, उनके चैनल देखते होगे, तो व्यूज एकदम से गायब हो जाते हैं। तो उनकी गलती नहीं है। और ऐसा नहीं है लोगों ने उनको पसंद करना छोड़ दिया, सिर्फ यूट्यूब धीरे धीरे अपने आप ही ऑटोमेटिक 5 लाख से 4 लाख हो जाएंगे, 4 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 2 लाख, फिर 1 लाख, 1.5 लाख, फिर इतने ही आते रहेंगे। धीरे धीरे वो भी कम हो जाएंगे, 50-60 हज़ार। फिर बंदा इतना डीमोटिवेट हो जाता है ना कि भाई कहाँ मैं मिलियन बंदा देखता था, अभी कहाँ लाख बंदा देख रहा है। वो अपने आप ही धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा थ्योरी है जो लोगों को समझ ही नहीं आती। और ये चीज़ लोग बोलने से डरते हैं व्लॉग में कि भाई हम कैसे बोल दें ये चीज़। भाई जो है और ये सच है, ये चीज़ सब अंदर से जानते हैं लेकिन बोलता कोई भी नहीं है। बाकी ठीक है, 41% हो गई है, हमारा काम हो रहा है। जब तक डाल सकते हैं व्लॉग डालते रहेंगे आपके लिए, फिर एकदम से गायब हो जाएंगे, गायब। ये देखो धीरे धीरे अपलोड शुरू हुआ है ना। कितना टाइम दिखा रहा है, 2 घंटे 45 मिनट। मतलब मैं 3 घंटे यहीं खड़ा रहूँ, 1.5 से 2.5, 3.5, 4.5 तब जाके व्लॉग अपलोड होगा। भाई मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से। अगर 3 घंटे यहीं खड़ा रहूँगा तो बाकी ये काम कब निपटाऊंगा यार। निकल गया उस लोकेशन से। अब मैं जा रहा हूँ करोल बाग और वीडियो 80% हो गई है जी। अब करोल बाग करने के जा रहा हूँ। कल बहन साहिबा मम्मी के साथ गया था ना, तो थोड़ा गोल्ड वगैरह लेना था। तो अभी क्या सीन है ना, गोल्ड देखने गए थे और हमने उनको बोलता कि हमारा ये चीज़ें बुक कर दो। कह रहे बुक करने के लिए आपको कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। तो मतलब वहीं आ रहा हूँ, टैब मेरे साथ ही है, आप अकाउंट नंबर बताना, आपके सामने बैठ के आपको कर दूंगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा। क्योंकि गोल्ड का रेट ना रोज़ ही चेंज होता रहता है। लेकिन अभी अपने को ना चाहिए नहीं है, हमें चाहिए करीबन 1 या 1.5 महीने बाद। वो कह रहे 1-1.5 महीने बाद जो रेट होगा, हो सकता है बढ़ गया हो सकता है कम हो गया हो। तो वो आपने देखना है, उस टाइम के हिसाब से लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, अब 1-1.5 महीने बाद ही पेमेंट कर देना। लेकिन अभी थोड़ा रेट कम हुआ है, अभी के हिसाब से लेना है तो आपको बुक करवाना पड़ेगा। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, अभी के हिसाब से ले लेते हैं। थोड़ा कम हुआ है, बाकी किस्मत जब लेंगे तब का तब देखेंगे। अगर बढ़ गया होगा तब भी ठीक है, अगर कम हो गया होगा तो समझ लेंगे थोड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि जो काम करना है वो तो करना ही है ना। इसलिए मैं सोचो करोल बाग ये अपलोड होती रहेगी, करोल बाग जाके चक्कर माराता हूँ। पीछे से देख के ऐसा लग रहा है ना कोई लड़की बाइक चला रही है। लड़की नहीं है, लड़का है। भाई करोल बाग में ऐसा जाम रहता ना, ऐसा जाम, मन करता है कि यहाँ पर बाइक पे ही आऊँ, गाड़ी पे आई क्यों गया। आज किसी को नई बाइक मिलने वाली, भाई किसी घर में खुशियाँ जा रही है, कोई बच्चा खुश होने वाला तगड़ा ही। वो आ गया मेरा भाई, आ गया। और हम कहाँ गए भाई, करोल बाग में अपना काम निपटा के हम आ गए कमल भाई के पास। क्योंकि कमल भाई का मन होता भटूरे खाने का, उन्होंने अपने लिए मंगवा लिया भटूरे और सामने लंगर मिल रहा है। मतलब भाई आप खाओ भटूरे। खत्म हो गया लंगर? अरे यार फिर लेट हो गए। हलवा भी नहीं मिलेगा? नहीं है, क्या कह रहा है? अरे हलवा तो होगा। नहीं भैया, वो बाढ़ पहले ही पैक करके रखते हैं। अब यार जो पहले हलवा आया था वो कहाँ गया? वीडियो भेजी उस टाइम शुरू हुआ है, मतलब 1 घंटा कैसा मेरे भाई हैं? 1 घंटा भी नहीं चला, हलवा भी खत्म? भाई लंगर ही खत्म हो गया था, हलवा। अब यार इन्होंने ना ग्रुप में वीडियो भेजी और वो लंगर देख कर आया मैं। तूने भी देखी ग्रुप में? वही मैं देख के आया हूँ यहाँ पर। तो ग्रुप में भेजी क्यों थी? ग्रुप में भेजनी नहीं चाहिए थी यार आपको। यार आप आए लेट हो, मेरी थोड़ी ना गलती है। तो भाई लंगर खत्म हो गया। अब ना चाहते हुए भी भटूरे खाने पड़ रहे हैं। और इन्होंने क्या मंगाया अपने लिए? नान। इसने मंगवाया, मैंने नहीं मंगवाया। अच्छा इसने मंगाया अपने 3 नान लिए। है, 1 इनका 2 मेरे। तीनों तेरे ही है, मेरे को पता नहीं, तेरे को जानता नहीं मैं बचपन से। वाह, आलू वाला नान, साथ में दाल मखनी। दाल मखनी। ओए होए 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 होए। अमृतसर पहुंच गए हम। अमृतसरी जतिन दाल। भैया जतिन भैया देख रहे हो ना, ये डाइटिंग शुरू हो गई है इनकी। अभी मीठा भी तो आएगा इसके बाद, कुनाफा। ये डाइटिंग पे है। जतिन भैया देख रहे हो ना, वो तब से देख ही रहे। चीयर्स 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 भाई, चीयर्स। जीजू आप नहीं पी रहे चाय? नहीं यार भाई, डाइट कर रहे हैं। डाइटिंग पे? तो चाय से कौन सी डाइटिंग हो जाएगी ऐसे? चाय से भी डाइटिंग होती है? एक नंबर जीजू, एक गुट भी है। देखो मैं कह रहा हूँ ना मजा आ जाए। तूने कहाँ जाने के लिए पगड़ी बांधी है?
चांदनी चौक। ये देख सबसे तेज देख कौन सा आदमी हंसा है। देख तू देखता रहा देख दोस्त नहीं हंसेगा कभी भी। देख रहा है इन्होंने प्लान बनाया मैं आपने लेके क्यों आया ऑफिस तो? लाइट एक घंटे तो लग रही थी मेरी। हाँ फिर 1 घंटे से लग के नाम बदल देना। बस खोल ले। अरे पहले प्लान था चांदनी चौक ड्रोन एक ठीक करने को दिया था ना, वो लेने जाना है। अब बैठे हैं बातें कर रहे हैं, मतलब कौन जाए अभी। फिर भूख भी लग रही है ना, हमने तो खा लिया, जीजू को लग रही है तो यही कुछ खाने के लिए मंगा रहे हैं। स्कूटी पे चल पड़े। चलो तू कल्ला जाके ले आएगा दुकान बता। दुकान बता दे। हेलो कहाँ जा रहा है? अरे दुकान तो पूछ ले, जा ही जा रहा है यार ये। दुकान का एड्रेस तो पूछ ले। लाइट मंगाई है जापान तो अभी तक आई नहीं। अच्छा गुरप्रिंस भाई मेरे वीर, गुरप्रिंस लाइट लगवा के आएगा और मैं भाई गलत करा मान दो। क्या गलत करा बता दे। कोई बात नहीं भाई मैंने इसको बोला चांदनी चौक चल ले, अब खुद ही मना कर जा रहा है, यहाँ से हिल ही नहीं रहा था। प्लान कैंसिल कर दिया। कल संडे राइड के बाद जाऊंगा चांदनी चौक। संडे राइड तो करेगा? मणिकरण से करूंगा। कहाँ? मणिकरण साहब जा रहा है। मेरा व्लॉग तो वैसे ही 2 दिन बाद आएगा, नन्नू पता है। ये वाली क्लिप इंस्टा स्टोरी डाल दूं, मणिकरण साहब जा रहा है। अब नहीं चल रहा? चांदनी चौक नहीं पागल है क्या? घर तक छोड़ दे मेरे को। चल रहा अब। इसने लाइटें लगवाने के लिए पकड़ी बांधी है। अरे रील बनानी है ना उसको। जनवन आपको बता रहा हूँ, उसने कोई ऐसा नहीं चांदनी चौक जाने वाला कोई सीन नहीं है। एक्चुअली उसको रील बनानी थी प्रोफेशनल थोड़ी बढ़िया ना, तो इसलिए पकड़ी बांधी है उसने। दिख जाएगी उसके पेज पे दिख जाएगी। चल भाई चल। लो भाई साहब टायर पंचर हो गया। जैसी गाड़ी में बैठा ना लिखा हुआ आ गया कि हवा बिल्कुल कम है, पंचर है। अभी हुआ कैसे, टायर कट तो नहीं गया। एक्चुअली पटरी पे चढ़ाई ना, लेकिन पटरी तो बिल्कुल सिंपल है। लगाना भाई एक बार कितनी हवा होनी चाहिए इसके अंदर। तो यार बैटरी भी नहीं है इसमें, तो 35 कर देते हैं। देखते हैं एक बार थोड़ी बहुत हवा भर जाएगी ना। यहीं पास में पेट्रोल पंप है, बाहर निकलते हैं 1 किलोमीटर होगा, वहाँ तक ले जाऊँगा। फिर थोड़ी बहुत भर जाए बस, और क्या। इसको चार्ज तो कर लिया करो। चार्ज था ये तो आगे ही नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी। उठाई नहीं रहा है ये तो उठाई नहीं रहा बिल्कुल। तो जी मैं गाड़ी में बैठा, मैंने भाई को बोला गाड़ी थोड़ी आगे करके देखता हूँ कहीं टायर फटा ना हो, कहीं हम हवा डाल रहे हो हवा निकल रही हो, लेकिन फटा तो नहीं है। यहाँ पर ही प्रेशर लिखा हुआ था, गायब हो गया, बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, बिल्कुल ही ज़ीरो। अब भाई कोई ऑप्शन नहीं है, यहीं गोल चक्कर के पास पेट्रोल पंप है। धीरे धीरे गाड़ी ना 7 की स्पीड से लेके जा रहा हूँ वहाँ तक। वो रहा सामने पेट्रोल पंप, बस 100-200 मीटर और होता क्या है ना, जब टायर पंचर होता है ना तो कोई साइड से निकल रहा होता है, फिर वो इशारे करता हुआ जाता है। वो भी ठीक है, वो अपनी तरफ से बताते हुए जाते हैं, लेकिन गाड़ी की स्पीड है स्लो ही रखी हुई है, क्योंकि अपने को पहले ही पता है। नहीं तो हम भी ऐसे ही करते हैं, जैसे पंचर वंचर हो जाए ना किसी का, तो हम भी बताते हुए जाते हैं भैया पंचर है। वो कहता है अरे मेरे को पता है, क्योंकि उनको पहले ही पता होता है। अरे डोगी कहाँ से पीछे बढ़ गया। ओ वीरे ना पीछे पीछे ना आ। मेरे को लग रहा है वो वाली मशीन में इतना प्रेशर नहीं था, इसलिए नहीं हवा भरी, इससे भर गई। लेकिन लीक भी साथ साथ हो रही है। मेरे को लग रहा है नल की तो नहीं टूट गई, तगड़ा ही छेद लग रहा है जिस हिसाब से लीक हो रही है ना। कट लगा हुआ है ना, बहुत तेज हवा निकल रहा है। ओ भाई डबल लग गया इसमें, तगड़े कट लग गया कांच से है ना। बहुत तेज निकल रहा है, कांच लगा कांच। डबल पंचर लगा रहे भाई, डबल। थोड़ी सी जान और हो गया। देख लो मम्मी सुबह सुबह कोई पिटारा खोल के बैठ गई है, पता नहीं क्या क्या पूछ रही है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। और ये देख लो, इसको खानी है मछली, मतलब मछली नहीं बेसिकली कैंडी है। भूखू वो भूखू, ये लो जाओ। और यहाँ चल रही है एडिटिंग, सुबह के 10:30 हो गया, बस खत्म, इतना ही था। अरे बहुत ज्यादा है, पकड़ के देख। हाँ मतलब थैली भर के जो पूछना था पूछ लिया बस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल वाली वीडियो को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कल वाली वीडियो कुछ ऐसा काम पड़ गया था कि हम वीडियो बना नहीं पाए और वो वीडियो में दिखा नहीं सकते थे। ओ भाई साहब, अच्छा मैं दिन में घर नहीं होता ना, इसलिए मेरे को पता नहीं लगता। डेली ऐसे ही टूट रहा होता है, ये तो तगड़े तरीके से टूट रहा है भाई साहब। इसको देख के पता है उसकी याद आ रही, जब हमारी दुकान टूट रही थी, याद है? ऐसे बुलडोजर तोड़ रहा था ना, हम रो रहे थे खड़े होके कि मत तोड़ो मत तोड़ो। ओ
पीछे हो जा, पत्थर उड़ के ही ना आ जाए ना, कुछ नहीं पता। ओ ले बंद करो इससे पहले। अबे ये बंद, अच्छा ये बंद होगा, मैं खींच रहा हूँ, आ ही नहीं रहा यार। गई मेरी बाइकें, समझ रहे हो अब कैसे गंदी हो रही हैं बाइकें। आंटी साफ करती है सुबह, ये देखो गया पूरा। ये कितनी बुरी तरह से तोड़ रहे हैं ना, बंदा कितनी मेहनत करके बनाता है। अरे ठीक करवा दो, हाँ लेकिन वो ये ठीक करवा रहे हैं वैसे तो। दुकान बन जाएगी। चलो हम तो जा रहे थे, अपना काम तो करें हम जा रहे थे। मशीन की पाइप फट गई, मम्मी के उस पर टेप लगा देते, बट टेप पड़ी ना, उससे काम बन जाएगा। सही है ना। हाँ ये गई मम्मी पाइप, मेरे को लगा एक आधी जगह से टूटी हुई है, एक जगह तो मैंने लगा दी, फिर मम्मी ने जब आगे दिखाया ना, ये देखो मतलब ऐसे कट जाएगी। हाँ और आगे दिखाओ। ओ नहीं मम्मी, इस पे टेप लगी, नहीं मंगा दे तो रहने दो, छोड़ दो, इस पे तो नहीं लगेगी टेप। पहले याद है बीच में वीडियो वायरल हुई थी, जेसीबी की खुदाई देख रहे होते थे लोग, अब मकान की चौड़ाई देख रहे हैं। चलो इससे पहले हम ना पहचाने जाए, मिट्टी मिट्टी हो जाए, और ये जो कपड़े कंबल वम्बल पड़े सारे गंदे हो जाएंगे। और अभी का सीन क्या है ना, मैं जा रहा हूँ सैबी बाजी के साथ गुड़गांव, और जो सर से हमने बाइक ली है, थोड़ा उनसे हिसाब किताब है, एक बार मिल के भी आना, कुछ ज़रूरी काम भी है। और मेरे गुड़गांव वाले घर में एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ से पहले मेरा एड्रेस था मोती नगर का, फिर मैंने गुड़गांव वाला अपडेट कर दिया। अभी जो भी लेटर बैंक के आते हैं ना, सारे के सारे वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हैं, वो भी लेकर आने। तो मैंने सही बाजी को फ़ोन करा, वो तो गुड़गांव जाते हैं रोज़, मतलब साथ में चल लेता हूँ, आपके साथ ही वापसी आ जाऊँगा। एक बार बाइक की हालत देखते हैं यार कैसी होगी मिट्टी में। एक आधी बाइक हो ना समझ आता है, रोज़ इनको चमकाते, रोज़ यहाँ से मिट्टी आती। चलो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात है, चमक तो रही है, अभी तक तो चमक रही है सारी की सारी ना। चलो चलें, बाइक आई हुई है, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है। राइड कब करेंगे अब पता ही नहीं है, करेंगे भी नहीं करेंगे ये भी नहीं पता। अपने फेवरेट सिद्धू बाजी चल रहे हैं, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, यही गाने चलने चाहिए गाड़ी में, मजा आता है। मजा आता है। हेलो ये कमल भाई कहाँ चिपके हुए हैं? अरे इसको चिपका दिया सिंधी को। अरे कमल भाई आ जाओ नीचे। अरे नहीं आना नहीं आना, ये पनिशमेंट मिली है क्या नहीं, इनको? ये वहीं से देख रहा है पूरी बाजी कहाँ मिल रही है। भाई साहब कल इन्होंने पता है मेरे साथ क्या किया? क्या कर दिया? आपको तो ये चीज पता नहीं, इन्होंने ग्रुप पे फोटो भेजी थी ना उसकी लंगर की। हाँ मैंने इनको फोन कर दिया लंगर लेके रखो, इन्होंने ली एक प्लेट, उसकी फोटो भेजी हलवे के साथ, जब तक गया खा गए। भाई तुमने किसी के लिए चीज लिए रखो ना, उसको खाओ तो ना। बिल्ली के सराने दही नहीं जमता ना, वो ओ हाँ, वो दूध में वो जीभ मार देती ना, इसीलिए। तो फिर उन्होंने अपने लिए भटूरे मंगाए थे, वो तो खा गए, फिर मैंने भटूरे खाए, फिर शाही बाजी आ गए, और उसके बाद फिर मैं भटूरे भी खत्म हो गए। भटूरे भी खत्म, जब तक आप आए भटूरे खत्म हो गए। फिर क्या चाउमीन मंगाई थी, क्या मंगाया था? फिर चाउमीन मंगाई थी भाई साहब। फिर उसके बाद कुछ जरूरी काम पड़ गया, मैंने कल वाला व्लॉग कंटिन्यू नहीं करा, फिर अब करेंगे आज इसको कंटिन्यू। जा रहे हैं तगड़ी धूप में, कितना डिग्री टेम्परेचर वाला दिखा रहा है? कुछ भाजी 40 डिग्री दिखा रहा है, 40 दिखा रहा है, ठीक है। पता नहीं हमारे कैमरे में नजर आएगा नहीं, अगर राइडर जा रहा है भाई सामान भर के, वो गाड़ी के आगे जबरदस्त सामान भर के। ये जो फॉर्च्यूनर है ना, इसके आगे है, वो दिखाइए देखो। ओ भाई साहब, साइकिल भी है भाई, राइडर नहीं है, मेरे को लग रहा है घर का सामान लेके जा रहा है, पीछे साइकिल बांधी हुई बच्चे की। हाँ देखिए ना, ये जा रहे भाई, ये तो भाजी चटाई बेचना ये हाँ, लेकिन भाई हिम्मत है इनकी भी, ऐसा लग रहा है ना राइड पे जा रहा है लंबी। बड़ा चटाइयाँ, साइकिल, 2 साइकिल मेरे को लगा साइकिल ही बेचते होंगे। हाँ वही बेचते हैं, नई पन्नी बैग है, पूरी पन्नी बैग है। भाजी वो एक आगे भी साइकिल है, 3 साइकिल है। मेहनत मेहनत हर काम में है, हर काम में मेहनत है। आज हम यहाँ बैठे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, आराम से आगे लगता होगा कि भाई, मगर मेहनत धूप में खड़े सामने देखने वालों को लगता है कि इन्होंने धूप में खड़े हो के मकान बनवाए हैं, खुद ईंटें लगाई हैं भाई अपने हाथ से। हमने अपने टाइम में इतनी मेहनत करी है ना, बताता हूँ, स्कूटर पे सामान छोड़ा तीसरी मंजिल पे, और अभी भी हमें शर्म नहीं है भाई, अभी भी कोई ऐसा काम पड़े ना, काम करके अंदर है ना, उससे आंखों में अंधेरा आता था। हाँ, वैसे टाइम पे भी अपने काम, शक्ल पहचानी नहीं जाती थी जब स्कूटर से सामान लेके घर पहुंचते थे ना, ऐसी होती थी पसीने पसीने एकदम गंगोर काली पीली। लेकिन ठीक है, आज मेहनत करी, यहाँ बैठे हैं, तो अपनी लाइफ में मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो मेहनत सफल होगी। प्लेन जा रहा है भाई, बुला लूँ उसको, हमें छोड़ देगा आगे। जाम लगा हुआ है, आई थिंक कोई आगे काम चल रहा है। वो देखो भाजी, लिफ्ट दिख रही होती है, लाइट लुइट ठीक कर रही है, दिन को ही कोई याद आते ना वो करना। नहीं, ये साइन बोर्ड के वजह से रात को कर लेना। नहीं, कैमरा पाजी, कैमरा वाला खंबा है वो, तो कैमरे लगे उस पे। और अपने साथ एक भाई और जुड़ चुके हैं,
ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਆਏ ਕਿਧਰੋਂ ਨੇ? ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਾਫ ਡੇ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਫ ਡੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ के काम तक ਹੁੰਦੇ बंक मारना नहीं छड़े यार। हाँ स्कूल में ऐसी बंक मारने की आदत पड़ गई थी, वो काम पे भी नहीं जा रही है, बीच में 2-4 घंटे गायब। एक बंदा ऊपर भी चढ़ा हुआ भाई। भाई साहब क्या भगा रहा था ये गाड़ी, लेफ्ट लेना उसको एकदम से याद है कि अंडर पास में नहीं जाना, ऐसे ऐसे जब तक कैमरा ऑन करा साइड में चला गया। बहुत भाजी घर आ गए अपने, बस भाजी यही है कि मिलिया से ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, बस यही लेना है। ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। कभी ना कभी तो ले ही लेंगे। एकदम सही टाइम पे आ गए, यहाँ से हम आ गए, वहाँ से सर आ गए। डिफेंडर आ रही, मिट्टी उड़ती। मैंने सर को कॉल कर दिया था, मैं सर इतनी देर में पहुँच जाएंगे। 2 बज गए, बस 1-2 काम और है, सर से मिलके फिर काम निपटा के निकलेंगे। हाँ एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसमें, आवाज़ आ रही है, बंद करो एग्जॉस्ट सर ने। चीयर्स जी, चीयर्स चीयर्स। उधर वो चाय और इतने दूर से ऐसे मुंह से ही बोल लेते। चीयर्स विद वेज सैंडविच। हल्की हल्की भूख लग रही थी और सर के यहाँ आके ना ऑटोमेटिक भूख लगने लग जाती। पहले हम सोचे थे नीचे से मिलके चले जाए आपको, फिर बोला चलो ऊपर एक चाय और हो ही जाए। यहाँ आते हैं भाई हम संडे राइड करने के लिए, और आज संडे राइड ही कर रहे हैं। हम संडे ड्राइव कर रहे हैं। संडे ड्राइव कर रहे हैं, कितनी खाली रोड सोचो। सुबह सुपर बाइकें लेकर आते, हमारे 2-3 भाई लोग उठे थे, गुरप्रिंस निकल गया है यहाँ पर मणिकरण साहब दर्शन करने के लिए कसौल के वहाँ पर, और गौरव पाजी और 1-2 भाई और उनको छोड़ने तक गए थे मूर्थल तक। हमारा ही प्लान था लेकिन सुबह नींद ही नहीं खुली। कमल भैया तो उठे थे, उन्होंने बाइक धोई, साफ करी, फिर सो गए। क्या बात कर रहे हो? सही कमल भाई बाइक धोके यार, वो खुद तो नहाते नहीं, बाइक कहाँ धोई होगी, झूठ कह रहे हैं ना। मजाक कर रहे हैं यार। एक्चुअली मैंने तो लॉन्ग राइड पे जाना ही है, इस चक्कर फिर मैंने बोला अब संडे राइड भी करूँ, कल या परसों मेरे को निकलना ही है, फिर तो 7-8 दिन बाइक चलानी है। इस चक्कर में मतलब नींद भी नहीं खुली, और खुलती भी 1% दिमाग में आता कि हाँ लॉन्ग राइड पे जाना है तो कैंसिल। लेकिन ठीक है, जब जाते हैं राइड पे तब ऐसा लगता है अच्छा हुआ आ गए, अच्छा हुआ, नहीं जाते तो कहते हैं अच्छा हुआ नींद पूरी हो गई। नींद पूरी हो गई तो जिथे है बढ़िया। हाँ जहाँ पर है बढ़िया है, रेड लाइट भी हो गई। एक काम मेरा लपेट दिया है, अब दूसरा सही पाजी के काम से आए हैं। बन ये बिल्डिंग भी हमारे देखते देखते पूरी। भाई साहब 1000 गज की कोठी बन रही है, और एक फ्लोर पे सिर्फ 2 कमरे। एक कमरा ये है भाई साहब, कमरा क्या है? आई थिंक ये वॉशरूम होगा, इतना छोटा वॉशरूम तो नहीं होगा, ये होगा भाई वॉशरूम। सोचो 1000 गज की कोठी में एक फ्लोर पे सिर्फ ये होगा भाई वॉशरूम। वो होगा जहाँ पर वो कपड़े रखते हैं ना, कवर्ड टाइप क्लोजेट। हेलो ये वॉशरूम है क्या? ये बेडरूम है। नहीं ये क्या है? ये ड्रेसर है। अच्छा ड्रेसर है, ये वॉशरूम है। अच्छा क्लोजेट वगैरह बनेगा। हाँ क्लोजेट बनेगा, ओके। भाई साहब इतना बड़ा कमरा, मतलब लगा लो 300 गज का कमरा हो गया। ये कमरा पूरा जितना मकान होता है उतना कमरा है। नहीं बढ़िया है, लेकिन इतनी बड़ी जगह ना, कह रहे जिनका मकान है फैमिली में 5 ही बंदे हैं, मतलब फिर तो ठीक है, एक फ्लोर पे 2 कमरे भी ज़्यादा ही हैं। अच्छा वो मंदिर बना है सामने, क्या है? पाउडर टॉयलेट। अच्छा पाउडर रूम हो गया ये। भाई पाउडर रूम छोटा क्यों बनाया? मेहमान आएंगे तो खुले में नहीं करेंगे? नहीं ये तो इसमें तो शावर एरिया नहीं होता ना नहाने वाला। अच्छा। ये देखो मेन रोड का प्लॉट है, और हाइट देखो ना इसकी, ये डबल हाइट है। ये ड्राइंग रूम है, और ऊपर देखो यहाँ शैंडलर आएगा, पूरा ग्लास आएगा, बढ़िया लग रहा है। ऐसे देख के खुशी होती है ना, कल को फिर अपना भी बनेगा जब ऐसा, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, मैनिफेस्टो कर सकते हैं। ऐसा बनाते हैं ना तभी मजा नहीं आता, छोटे। हाँ वही तो यार इतना बड़े होने चाहिए कमरे। तो हाइट देख के ही मज़ा आ रहा है। ये रूम की हाइट है इतनी, मतलब पूरे घर की हाइट। भाई अब यहाँ से शुरू हो रहा है घर, और वहाँ ख़त्म हो रहा है, और घर के बंदे 5। मैं आज सुबह का सीन बता रहा था। आज मैं सुबह मम्मी को ढूंढ रहा था घर में पगड़ी की पोनी कराने के लिए। पूरे घर में, साहिबा वॉशरूम में थे, पूरे घर में आवाज़ें मार ली, मम्मी की आवाज़ ही नहीं आई। मैंने दरवाजे से बांध के पोनी कर ली, पगड़ी बांध ली। फिर मम्मी में कहाँ थे, कह रहे स्टोर रूम में सामान संभाल रही थी। मतलब मेरे को उस घर में ऐसा होता है जिसमें 500 गज का एक फ्लोर है, और भाई इस घर में तो बिल्कुल लग रहा है 5 बंदे, तो सबको वॉकी टॉकी लेके घूमना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ मम्मी कहाँ हो? बेटा किचन में हूँ। कौन से फ्लोर वाली किचन में? बेटा 4थे फ्लोर वाली। चलो आ रहा हूँ, पता हाँ ठीक है मम्मी, और पहुँच गई मम्मी। वही तो कह रहा हूँ। हाँ मम्मी आ रहा हूँ। जब तक वहाँ पहुँचा 10 मिनट लगे वहाँ पहुँचने में, मम्मी कहीं और चलेगी। मम्मी अब कहाँ पहुँच गए? बेटा मैं तो नीचे वाले फ्लोर पे आ गई, दूसरी लिफ्ट से।
4-5 तो लिफ्ट है। मम्मी खाना भेज दो ये वाले फ्लोर पे। हाँ भेज रही हूँ, जब तक खाना है ठंडा। शाम हो गई है। अच्छा फूड लिफ्ट भी है यहाँ पर, खाना आते आते शाम हो गई है। ओ भाई साहब, आज से हुई है ना संडे राइड। आज संडे राइड थी ना, बाइक देख के ना अपने से वो रुका नहीं जाता। देख रहे हो KTM है, किसी की तो होगी। थोड़ी आगे लेना, देखो ना पूरा इसका आगे का मत्था ही खत्म है। ये यहाँ नहीं लगी, यहाँ नहीं गिरे हुए ना पार्ट, कहीं आगे पीछे लगे। लात लगा के यहाँ खड़ी करी हुई है सेफ ना। होता है भाई संडे राइड पे ना, मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन कभी कभार जाते हुए डर भी लगता है, क्योंकि इतने राइडर हो जाते हैं, इतने राइडर पता नहीं लगता। और बड़े बड़े ग्रुप में जैसे जाओ ना, 100 राइडर है भाई साहब, कोई कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है। तो मैंने राइड तो करी है, डर लगता है। बाय बाय। ऑफिस जा रहा है भाई, ज्वाइनिंग दोबारा हो गई है। मेरे ख्याल 3 घंटे का बंक तो मार लिया होगा। मार लिया भाजी। नौकरी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन हमें नहीं पता ना, सबकी नौकरी में कुछ कुछ मजे भी होते हैं और कुछ कुछ सजा भी होती है। तो मजे तो हमें दिखते हैं, सजा नहीं दिखती। चलो बढ़िया है, अब निकल गए यहाँ से। ये जा रहे हैं अपने घर, इनको वहाँ जरूरी काम है। मेरी कीर्ति नगर मीटिंग है, मोती नगर के पास ही। फिर वो मीटिंग अटेंड करके अकेले ही जाऊँगा, क्योंकि साहिबा, मम्मी और बहन गए हुए हैं। एक तो मोती नगर वाले घर जाना था, चाबी अभी तक नहीं दी। जिन्होंने घर लेना है ना, थोड़ा बहुत सामान और बच गया था, वो सामान फाइनल वाला लेकर आने। और 1-2 छोटे मोटे काम हो रहे हैं शॉपिंग वॉपिंग के, तो वो लोग वो कर रहे हैं। संडे मेरे को भी कह रहे थे, मैंने नहीं भाई ये काम जरूरी है, क्योंकि मैं बाय चांस फिर ट्रैवल पे निकल जाऊँगा 7-8 दिन। फिर पीछे सर का फ़ोन है, फिर वो अच्छा लगेगा। तो ये काम भी जरूरी है, एक मीटिंग भी जरूरी है। आप वो काम निपटाओ, मैं ये काम निपटाता हूँ। अब शायद रोडें खाली है ना, संडे है ना। घर आ गए हैं। ओहो कितना शोर है। अब ये वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ भाई। मिट्टी देखो कितनी मिट्टी आ रही है यार, सारी बाइकें मिट्टी मिट्टी होगी दोबारा। छोटे छोटे पत्थर भी उड़ के आ रहे हैं, मेरे को तो डर ही लग रहा है। ये देखो ना, जूम करके दिखाता हूं। वो तो शुक्र है बाइकें थोड़ी अंदर है। अगर इधर पहले मैं ये वाली जगह ले लेता पार्किंग की ना, अगर ये लेता और यहाँ बाइकें रखती फिर तो दिक्कत हो जाती। साहिबा ने गाड़ी चार्जिंग पे लगाई हुई थी, क्योंकि साहिबा कल निकल रही है अपने घर फार्म, कुछ काम है। और मैं हो सकता है कल या परसों या तरसों भी हो सकता है राइड पे निकलूँगा। यहाँ व्लॉग नहीं बनाया, गाड़ी में बैठ के बनाता हूँ। तो चार्जिंग मैंने हटा दी है। ओहो मीटर बंद करना भूल गया, रात को आके लगा दूंगा चार्जिंग पे ना। भाई साहब इतना गर्म मौसम हो गया ना, सुबह थोड़ा ठीक था, 35-36 डिग्री था, अभी 42 हो गया है, तगड़े वाला गर्म। और ये दोनों डिस्प्ले पता नहीं ऑन ही नहीं हुई। मेरे को लग रहा है दोबारा गाड़ी ऑफ करके ऑन करूँगा। इनको भी गर्मी लग गई है, जैसे हमारे भी कुछ सेंसर चलने बंद हो जाते हैं ना गर्मी में। बाकी यहाँ से मोती नगर जा रहा हूँ, वहाँ पर वही 1-2 काम है छोटा मोटा। और मम्मी एक कमरे में ना सारा सामान इकट्ठा करके आई है। कुछ ले आई थी वो स्लैरियो में, ये वाली गाड़ी लेके गए थे। थोड़ा बहुत सामान वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो फिर मैं उतार के इस गाड़ी में भर लूँगा। फिर हाथों हाथ चाबी उनको दे के आ जाऊँगा। और जो मेरी 5 बजे की मीटिंग थी कीर्ति नगर, वो पोस्टपोन होकर 6 बजे हो गई है। वो कुछ बैंकेट हॉल के रिकॉर्डिंग मीटिंग है, तो वो मीटिंग अटेंड करेंगे 6 बजे, 6 से 7 बजे तक चलेगी। फिर 7 बजे घर चल जाएंगे, मस्त एक्सरसाइज करके सो जाएंगे और गाड़ी को चार्जिंग पे लगा देंगे। क्योंकि कल साहिबा जा रही है घर, उसको वहाँ पर कुछ ज़रूरी काम है। मम्मी का मेरे को ही फ़ोन आया था कि तुम भी आ जाओ साथ ही। बोला नहीं मम्मी, मेरी एक राइड का प्लान हुआ है। अब पता नहीं वो एकदम से हो सकता है कि कल निकल जाओ, या ऐसा भी हो सकता है कि 1 हफ्ते तक निकला ही नहीं, या ऐसा भी हो सकता है कि वो राइड कैंसिल ही हो गई। अब पता नहीं, होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। लेकिन ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अभी जो काम है वो तो निपटा के 5 बज गए शाम के। सबसे बढ़िया मेरे को यहाँ के ये काम नहीं लगता ना, ये लगते हैं सबसे बढ़िया लगता है भाई। इनको सोने की जगह मिली हुई है अंदर, आराम से चित्त होके सो रहा है। ओए मिलना मिलाना कुछ नहीं है, बस ये पूछ हिला लो, अंगड़ाइयाँ ले लो। ये देखो सही है, सही पे शैम्पू से। चल सो जा, खराटे मारता रहता भाई पूरा दिन। भाई शैम्पू से नहाता है, खाना भी पर दूसरा आता हाँ पता है मेरे को, पूरा इसके लिए डॉग फूड रखा हुआ भाई, चिकन वाली आइटम। पनीर प्याज का समोसा। चीयर्स जी करके चाय पी लो। मतलब नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, चाय आज हो गई है, गर्मी बहुत है। ये पी लेंगे पल्पी ऑरेंज। दोबारा तो गर्मी, हाँ गर्मी को मद्देनजर रखते हुए चाय थोड़ी कम करनी पड़ेगी। दिन की 3-4 हो जाती भाई, और मैं सुबह सोचता हूँ कि दिन की सिर्फ 1 या 2 ही पीऊँ। अब ये समोसा खाने के बाद फिर घर में जाऊँगा, देखूँगा मम्मी कितनी पेटियाँ बना के आई, उसको गाड़ी में रखवाऊँगा। फिर वो बिजली का काम करवाना नीचे, जो पटाखे बज रहे हैं ना, वो अभी तक नहीं हुआ। तो मैंने चाबी इन्हीं को दे दी है, देख लो यार प्लीज़। आपका बिजली वाला कहाँ गया? जो दिन आ रहा था अभी तक पहुँचा नहीं, 3 दिन हो गए। बोलो तो गाजियाबाद गया हुआ वो हफ्ते के लिए, तो नई साइड बना रहा, तो 1 हफ्ते बाद ही आएगा। कोको का भाई मिल गया हमें। जेरी कैसे हो? कोको की स्मेल आ रही होगी ना, पूछ दो कैसे हिल रही, जैसे सेम कोको हिलती है ना। वैसे ये काटता नहीं है, कोको काट जाता है कभी कभी। अब आगे डिस्प्ले एकदम बढ़िया।
पहले उधर जाके घर जाके मैं पार्किंग देख कर आऊँ, गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग है कि नहीं है। पार्किंग है, अब गाड़ी वहाँ लगाऊंगा। ज़्यादा सामान नहीं है, 2 चक्कर लेंगे सारा सामान आ जाएगा। बस फिर हाथों हाथ चाय पकड़ा दूंगा ना, धीरे धीरे करके काम खत्म होंगे। ये वाला काम खत्म हो जाएगा, फिर अगला देखते हैं। तो जी उधर वाले एरिया में तो कोई सामान नहीं है, बस ये मम्मी ये निकाल गई थी। ये कुछ बर्तन वर्तन पड़े हैं, इसमें डेटा केबल है, कंबल है, ये है, ये है। ये किसी ने बनाई थी, चांद भाई का नाम, 2023 में। 2 चेयर हैं, एक डस्टबिन है, बस और कुछ भी नहीं है। और ये अपना भाई है, ये मेरे को नीचे घूमता मिल गया। और बढ़िया एकदम, टैटू दिखा दे एक बारी। आए टैटू देख के खुश हो जाते हैं, मजा आ जाता है। मेरे को तो लगा था अभी तक हटा दिया होगा टैटू, अभी रहेगा ना जन्म भर। चलो ठीक है, बाकी अब सामान रखते हैं गाड़ी में, निकलने की तैयारी कर। इन सीढ़ियों में लगातार मैंने 1.5 साल ब्लॉग बनाया अभी, और पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। अब शायद ये आखिरी ब्लॉग हो। चक्कर तो लगता रहेगा, अपना घर तो यहीं पर है। एक चक्कर लगा के आ गए मैं और रनी, अब दूसरा चक्कर जाएंगे। अब तो थोड़ा ही रह गया, बस अब तो यही रह गया, खत्म फिर काम ना। मोती नगर आओ भाई, में चक्कर ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। मेरे फोल्ड 7 का टेम्पर टूट गया था, मतलब आया हूँ तो लगवाता जाता हूँ। फुल लगाना छोटा लगाना है? क्या लगाना, पूरे वाला लगा, जैसा तेरे को ठीक लगे, जो सा चल रहा है आजकल। पूरा चल रहा है। और ये एक मैंने टूल किट भी देखी है, ये मेरे को बढ़िया लग रही है। हालांकि बाइक में यूज़ नहीं आएगी, लेकिन कुछ वैसे टाइट टूट करना नहीं। इससे क्या मोबाइल वोबाइल खुलते हैं क्या? सब कुछ हर चीज़। अरे हर चीज़ कहाँ से खुल जाएगी, छोटे छोटे तो हैं ये। दिमाग चाहिए। दिमाग तो नहीं खुल जाएगा। खुल दूंगा। अमीर कह रहे हैं। निकल गए जी मोती नगर से, यहाँ के सारे काम निपटा दिए। और ऑफिस की चाबी ना मैं मनीष भाई को दे आऊँ। मतलब भाई चांस मैं कल निकल जाऊँ, परसों निकल जाऊँ, हो सकता है 1% ना भी निकलूँ तो मैं खुद ही करा लूँगा। मतलब कोई इलेक्ट्रीशियन पकड़ के, क्योंकि हम सारा काम संजय अंकल से करवाते थे। संजय अंकल अब रहे नहीं है और किसी पे मेरे को विश्वास होता नहीं है, सारी वायरिंग उन्होंने कर रखी है। तो कहीं तो कुछ हो रहा है, तो मैंने बोला आप देख लेना। और एक मैंने ये मल्टी चार्जर भी लिया, अच्छा ना, इसके अंदर 3 वो लग जाएंगे, 2 Type-C और एक USB। और ये बढ़िया है, अपने को ना पूरा वो मल्टी प्लग लेके नहीं कैरी करना पड़ेगा। और अभी कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, वो देख रहे हो आगे लिखा हुआ है अराया बैंकेट। ये अब नजर आएगा, ये देखो ये लिखा हुआ नाम अराया बैंकेट। तो ये अपने खास भैया का ही है, बड़े भाई जैसे। तो उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग है, वो मीटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। फिर वहाँ से सीधा घर निकल जाऊँगा। जो थोड़े टाइम पहले इनोग्रेशन हुआ था ना, जब मैंने रात को वीडियो भी डाली थी, यहीं पर आया था। बहुत ही बेहतरीन बना रखा है, एक नंबर, बिल्कुल पटेल नगर वाली रोड पे पड़ता है। वो सामने पटेल ने शादीपुर का पुल शुरू हो गया। गाड़ी कहाँ लगाऊं, बस इनसे थोड़ी मीटिंग है, वो करके निकल जाऊंगा, ऊपर चढ़ा दूंगा गाड़ी। सो जी टाइम 10 बजने वाले, 10 बजने में 10 मिनट। और अब मैं निकला हूँ घर के लिए। ऐसा नहीं बोलूँगा टाइम का पता नहीं लगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा था। बातें करते करते टाइम कब 10 बज गए पता लग रहा था। मम्मी का फ़ोन भी आया, साहिबा का फ़ोन आया, कहाँ रह गया, रोज़ ही लेट आ रहा है। तो मैंने उनको बोला कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। तो जिस काम से गए थे वो काम बहुत बढ़िया तरीके से हो गया, जो कि आपको बताएंगे, फ्यूचर में बताएंगे, 1-1.5 महीने बाद बताएंगे। ओहो, ये बाइक वाले भाई साहब ने तो, स्कूटी वाले भाई साहब, तगड़ा हॉर्न, भाई हॉर्न पे हाथ ही रख दिया था। एकदम साइड पे हॉर्न आ रहा होता है ना, जैसे कोई ट्रेन सी आ रही है वैसे। काम हो गया, बस घर जा रहे हैं। घर जाके डांट खाएंगे, मम्मी बोलेंगे भाई तेरे को बोला 8, मम्मी कहती है 8, 8:30 मैक्सिमम 9 बजे तक ना घर आ जाकर, घर वालों को टाइम दिया कर। और हर बार मैं कोशिश भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता, थोड़ा लेट हो जाता है। ये देखो कितना बढ़िया है। अब हर बस में एक पुलिस वाले अंकल होते हैं ना, एक एजिड आंटी हैं, उनको साइड में पटरी तक छोड़ के आ रहे हैं। ये चीज़ कितनी बढ़िया। और हर बस में एक पुलिस वाला मिलेगा ही मिलेगा, पूरा नीचे उतार के आगे तक छोड़ के आए पूरी फैमिली को ना। नाइस नाइस अंकल जी, नाइस। तो जी हमने अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगा दी है, 3-4 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी। हालांकि आधे से ज़्यादा चार्ज ही है, लेकिन साहिबा ने सुबह घर निकलना है ना, इसलिए 100% चार्ज होनी ज़रूरी है। पिल्लू भाई कितना सुंदर सुंदर लग रहा है ये नहाया है ना इसीलिए, क्या बात है। मोटू, छोटू मोटू, आज तो कितने सुंदर लग रहे हो। लेकिन नाक देखो कैसे चल रही है। जेरी से मिल के आया हूँ ना, इसको जेरी खुशबू आ रही होगी। जेरी तुम्हारा भाई इतना प्यारा, ना काटता है ना कुछ, और तुम घाय घाय करते रहते हो सारा दिन। तुम्हें सारा दिन घाय घाय देखना भी करेगा, है करना, आज नहीं कर रहा भाई। बेचारा ये सारा सामान पहले यहाँ पड़ा हुआ था, अभी यहाँ रख दिया है। जितना मैंने निकाला था कि राइड पे लेके जाना है, ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा। मेरे को लग रहा है शायद इसको वापसी संभालना पड़ेगा। राइड का तो कुछ अता पता है नहीं, देखते हैं बाकी जो भी होगा। बैग वैग भी निकालो है, कोको भी देख रहा है भाई, इतना सारा सामान निकाल के ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों पिल्लू, ओ पिल्लू। तो जी यहाँ आ चुका है डिनर, मटर वाले चावल, दाल, अचार, पापड़ और ये छोटू।
जहाँ खाना वहाँ ये ऐसा कह सकते हैं, जहाँ मैं वहाँ ये। बाकी ठीक है, होप करते हैं आपको आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा। देखो दिन थोड़े स्लो जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है। मैंने बोला जब तक राइड स्टार्ट नहीं हो रही वो वाले काम निपटा लेते हैं, धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि हाँ यहाँ हम इस काम से आए थे, यहाँ हम इस काम से। आप ना अपने आप जो रेगुलर व्लॉग देखता है ना, जो अभी भी देख रहा है, 2 महीने बाद भी देखेगा, अपने आप वो रिलेट कर लेगा। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय 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 नोनू, बाय छोटू।